साल 2025 के आईपीएल ऑक्शन का शुभारंभ सऊदी अरब में 24 नवंबर रविवार को किया गया। साथ ही आईपीएल की नीलामी में सबसे पहले मार्की खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता है कि आईपीएल में मार्की खिलाड़ी किनको कहा जाता है। तो चलिए आपको मार्की खिलाड़ियों के बारे में पूरे अच्छे से बताते हैं। आईपीएल में मार्की खिलाड़ी वह खिलाड़ी होते हैं जिन पर ऑक्शन के दौरान सबसे पहले बोली लगाई जाती है। साथ ही ये खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। अधिकतर टीमें इन्हें खरीदना चाहती है। आमतौर पर ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बड़ा नाम बना चुके होते हैं। आईपीएल की नीलामी से पहले सभी टीमें बीसीसीआई को उन खिलाड़ियों के नाम देती है जिन्हें वो मेगा ऑक्शन में खरीदना चाहती है। जिन बड़े खिलाड़ियों को ज़्यादातर टीमें खरीदना चाहती है उन्हें ही मार्की खिलाड़ी कहते हैं। साथ ही मार्की खिलाड़ियों की सूची में इन्हें रखा जाता है। आमतौर पर मार्की खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी बोली लगती है और नीलामी का सबसे महंगा खिलाड़ी भी इन्हीं में से कोई एक होता है। इस साल नीलामी में भी ऐसा ही हुआ है और अधिकतर टीम फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों को खरीदना चाहती है। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि मार्की खिलाड़ी किन्हें कहा जाता है। इसके अलावा आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे पहले 12 मार्की खिलाड़ियों पर ही बोली लगाई गई है, जिसमें 7 भारतीय और 5 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। और सबसे पहले बोली अर्शदीप सिंह पर लगी और इनके लिए दिल्ली, चेन्नई और गुजरात के बीच लड़ाई देखने को भी मिली। इसके अलावा ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने तो इतिहास ही रच दिया। दरअसल ये दोनों खिलाड़ी 25 करोड़ से ज़्यादा रुपए में बिके हैं, जिसके साथ ही 25 करोड़ से ज़्यादा में बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। साथ ही हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि वो कौन से 12 मार्की खिलाड़ी हैं जिन पर सबसे पहले मेगा ऑक्शन में बोली लगाई गई है। तो इस ऑक्शन में सबसे पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर पर बोली लगी थी और बटलर का बेस्ट प्राइस तो 2 करोड़ रुपए था। और बटलर को लेने के लिए पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच काफ़ी होड़ देखने को भी मिली। और इसी बीच लखनऊ सुपर जायंट्स भी इस दौड़ में शामिल हुई और उसकी गुजरात से भिड़ंत देखने को मिली। और आखिरकार लास्ट में गुजरात ने बटलर को 15 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया। साथ ही बटलर को राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज किया था। दोस्तों, जोस बटलर ने साल 2018 से 2024 तक राजस्थान रॉयल्स के साथ अपनी आईपीएल कैरियर की शुरुआत की थी। साथ ही 2018 से राजस्थान रॉयल्स के लिए जोस बटलर ने 41 की औसत और 147 के स्ट्राइक रेट से 3055 रन बनाए थे, जिसमें 7 शतक और 18 हाफ सेंचुरी शामिल थी और इनका बेस्ट स्कोर 124 रन रहा था। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में श्रेयस अय्यर पर 26 करोड़ 75 लाख रुपए की बोली लगाई गई, जिसके बाद इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है और अब पंजाब किंग्स टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करते दिख सकते हैं। साथ ही आईपीएल ऑक्शन इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रेयस ने मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ा है, जिन्हें पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। हालांकि ऋषभ पंत ने श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ दिया है। श्रेयस अय्यर के लिए पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद कोलकाता ने अपना नाम पीछे ले लिया और फिर पंजाब किंग्स की एंट्री हुई, जिसके बाद दिल्ली और पंजाब के बीच श्रेयस को खरीदने के लिए लड़ाई चली और इस तरह से यह 20 करोड़ रुपए में पहुंचे। फिर मिचेल स्टार्क के 25 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए और इतना ही नहीं, यह आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए। यह आईपीएल के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी है जिसके लिए 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोली लगी है। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत पर भी 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोली लगी। इस आईपीएल ऑक्शन में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा है और साल 2016 के बाद पहली बार ऋषभ पंत दिल्ली के अलावा किसी और टीम फ्रेंचाइजी से खेलते दिखेंगे। वैसे ऋषभ पंत हाल फिलहाल में शानदार फॉर्म में रहे हैं, लेकिन पिछले साल कार दुर्घटना के बाद वापसी करते हुए ऋषभ पंत ने खूब रन बनाए हैं और देखा जाए तो लखनऊ की टीम इन्हें कप्तान भी बना सकती है। और इस तरह से अब ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा कीमत पर बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और ऋषभ ने इस मामले में श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ दिया है, जो थोड़ी देर पहले ही 26 करोड़ 75 लाख रुपए में बिके थे। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा को भी ऑक्शन में उतारा गया, जिनका बेस्ट प्राइस 2 करोड़ रुपए था। साथ ही गुजरात टाइटंस ने इस गेंदबाज को 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है।
इसके अलावा कागिसो रबाडा पहले पंजाब के लिए खेलते थे, लेकिन पंजाब ने रबाडा के लिए आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही आईपीएल में रबाडा ने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम से मैच खेला है। दोस्तों, पंजाब किंग्स ने फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के लिए राइट टू मैच यानी कि आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर 18 करोड़ रुपए में इन्हें खरीद लिया। हालांकि अर्शदीप पर बोली की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स ने की थी और इन्हें लेने के लिए सीएसके तथा दिल्ली कैपिटल्स के बीच कुछ देर तक जंग हुई, लेकिन बाद में राजस्थान और गुजरात भी इस बोली में कूदे। लेकिन अंत में सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 करोड़ 75 लाख रुपए की बोली लगाई और हैदराबाद के बोली लगाते ही पंजाब से अर्शदीप सिंह के लिए आरटीएम का इस्तेमाल करने के बारे में पूछा गया। पंजाब ने अर्शदीप पर दिलचस्पी ली, जिसके बाद हैदराबाद ने 18 करोड़ रुपए की पेशकश की, जिसके लिए पंजाब तैयार हो गया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस के साथ इस नीलामी में उतरे थे और इनके लिए केकेआर ने एक बार फिर से बोली की शुरुआत की, लेकिन मुंबई इंडियंस भी इस बोली में लगी रही। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी ने भी मिचेल स्टार्क को लेने में रुचि दिखाई और आखिरकार दिल्ली ने स्टार्क को 11 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया। आपको बताते चले कि मिचेल स्टार्क पर पिछली बार आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगी थी, जिसे आज श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने पीछे छोड़ा है। मेगा आईपीएल ऑक्शन में एक बार फिर से भारतीय टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल उतरे, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। जिसके बाद चेन्नई ने चहल पर बोली की शुरुआत की, लेकिन दूसरे छोर से गुजरात ने भी चहल के लिए रुचि जताई। चहल को लेने के लिए पंजाब ने भी बोली लगाई और उसकी गुजरात के साथ भिड़ंत हुई। वहीं लखनऊ भी बीच में कूदा। लखनऊ और पंजाब के बीच चहल के लिए जंग देखने को मिली। चहल के लिए जब पंजाब ने 14 करोड़ रुपए की बोली लगाई, तभी आरसीबी और हैदराबाद भी नीलामी में कूदी। फिर हैदराबाद और पंजाब के बीच चहल को लेने के लिए होड़ लगी रही। पंजाब ने चहल के लिए 18 करोड़ रुपए की बोली लगाई और हैदराबाद पीछे हट गया और चहल इस तरह से आईपीएल नीलामी में बिकने वाले भारत के सबसे महंगे स्पिनर भी बने हैं। इसके साथ ही युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज भी है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान लियाम लिविंगस्टन 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस के साथ इस आईपीएल ऑक्शन में उतरे हैं और इनके लिए हैदराबाद और आरसीबी ने शुरुआती बोली लगाई। हालांकि बाद में दिल्ली ने भी लिविंगस्टन के लिए रुचि दिखाई, जिसके बाद दिल्ली और आरसीबी के बीच लिविंगस्टन के लिए होड़ देखने को मिली। फिर लिविंगस्टन के लिए आरसीबी ने 8 करोड़ 75 लाख रुपए की एक सफल बोली लगाई और इस तरह से लियाम लिविंगस्टन आरसीबी की टीम से इस बार आईपीएल मुकाबला खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, डेविड मिलर के लिए गुजरात और आरसीबी के बीच काफ़ी जंग देखने को मिली। इसके साथ ही डेविड मिलर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स भी इस दौड़ में शामिल हुई और दिल्ली और आरसीबी के बीच डेविड मिलर के लिए काफ़ी भिड़ंत देखने को मिली। जिसके बाद लखनऊ भी पीछे नहीं रही और उसने भी बोली लगाई। लखनऊ ने डेविड मिलर पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली लगाई। तो वहीं गुजरात के पास मिलर के लिए आरटीएम का इस्तेमाल करने का मौका था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इस तरह से लखनऊ ने डेविड मिलर को खरीद लिया। दोस्तों, मार्की खिलाड़ी के तौर पर केएल राहुल 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में इस नीलामी में उतरे हैं और इनके लिए गत चैंपियन केकेआर ने पहले बोली लगाई, जिसके बाद आरसीबी भी इस लड़ाई में कूदी। आरसीबी और केकेआर के बीच राहुल को लेने के लिए काफ़ी होड़ देखने को मिली। दिल्ली ने भी राहुल के लिए दिलचस्पी दिखाई और केकेआर के साथ बोली में शामिल हुई। दिल्ली ने राहुल के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली लगाई, लेकिन केकेआर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दिल्ली ने राहुल के लिए 12 करोड़ रुपए की बोली लगाई, लेकिन तभी केकेआर ने अपने हाथ खींच लिए और इसी बीच सीएसके इस बोली में कूदी और लगातार राहुल के लिए बोली लगाती रही। तो वहीं दिल्ली ने 14 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हालांकि लखनऊ ने राहुल के लिए आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया और राहुल के बिकने के साथ ही नीलामी में मार्की खिलाड़ी पूरे हो गए थे और अभी तक कुल 12 मार्की खिलाड़ी बिके जा चुके हैं। दोस्तों, मार्की खिलाड़ी के दूसरे सेट में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आए। साथ ही मोहम्मद शमी का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था और इन्हें लेने के लिए सीएसके और केकेआर के बीच होड़ देखने को मिली, जिसके बाद केकेआर ने शमी के लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपए की बोली लगाई, जिसके बाद सीएसके पीछे हट गई। हालांकि चेन्नई के पीछे हटने के बाद लखनऊ इस बोली में कूदी, लेकिन केकेआर ने भी हार नहीं मानी और केकेआर ने 9 करोड़ 75 लाख रुपए की बोली लगाई, जिसके बाद लखनऊ पीछे हट गया। तो वहीं मोहम्मद शमी पहले आईपीएल में गुजरात के लिए खेलते थे, लेकिन गुजरात ने इनके लिए आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया।
हालांकि केकेआर 10 करोड़ के दाम पर पीछे हट गई, तो वहीं हैदराबाद ने मोहम्मद शमी को 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज के लिए गुजरात और सीएसके ने शुरुआती बोली लगाई और इन दोनों फ्रेंचाइजी के बीच तेजी से होड़ देखने को मिली। साथ ही सिराज का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था, लेकिन कम ही समय में बोली 8 करोड़ पार चली गई, जिसके बाद सीएसके पीछे हट गई और फिर राजस्थान रॉयल्स इस बोली में कूदी। लेकिन गुजरात ने आखिरकार मोहम्मद सिराज को 12 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया। हालांकि आरसीबी ने सिराज के लिए आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया और अब इस तरह से मोहम्मद सिराज इस बार आईपीएल में गुजरात की ओर से मैच खेलते नजर आएंगे। दोस्तों फिलहाल में भी तक कुल 11 मार्की खिलाड़ी बिके जा चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए आप तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आपकी पसंदीदा आईपीएल टीम कौन सी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।